चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है चेंजेस इन डिमांड या आप कह लें शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमने पढ़ा है कि कानून तलब की रूह से जब भी प्राइस में तब्दीली वाक़या होगी डिमांड में तब्दीली वाक़या हो जाएगी। देखें, जब भी कीमत कम होगी तो तलब बढ़ जाएगी और जब कीमत जो है वो बढ़ेगी तो तलब में कमी वाक़या हो जाएगी। असल में इसे मौशी इस्लाम में कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड से मुराद है कि तलब का फैलना। अच्छा, एक तो एक्सटेंशन होती है, दूसरी होती है कंट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है कि जब आपकी देखें, जब आपकी प्राइस जो है वो कम हुई है तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ी है, ये तो हो गई आपकी एक्सटेंशन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड में आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी और क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसी को वो कह रहा है कि कीमत में इजाफे है, तलब में कमी होगी, जिसका में हम कहते हैं तलब का सुकड़ना, कंट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन बाज़ का क्या होता है, ये तो है जी टोटल क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस की वजह से। अब वो कह रहा है कि बाज़ का ऐसा होता है तलब में इजाफा या कमी कीमत की वजह से नहीं होती, दीगर सूरत हाल की दीगर हालात की वजह से होती। दीगर हालात कौन से हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, इनकम, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। अब जो दीगर हालात हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दीगर हालात बाद दस्तूर कायम रहें, वो ये वाले हालात हैं जिन्हें हम अज्यूम करते हैं, इनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। इन्हें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। इसमें इन्हें पैरामीटर्स मुश्किल फ़र्ज कर लिया जाता है। जब ये तब्दील होते हैं तो डिमांड में तब्दीली वाक़ आती है। अगर ये तब्दील हो जाएँ तो इसे हम कहते हैं राइज़ एंड फॉल इन डिमांड, तलब का बढ़ना और घटना। ठीक है जी। अभी हमने जो बात करनी है ना, वो हम आज बात करेंगे ए पार्ट पे, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है जी, कि ये क्या होती है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कुन्ने तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत कम होती है तलब बढ़ जाती है, इसे तलब का फैलना कहते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। अभी मैंने आपको बात की है। जब कीमत ज़्यादा हो तो तलब कम हो जाती है, इसे तलब का सुकड़ना कहते हैं। ठीक है जी। क्या कह रहा है कि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन मीन्स द वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस। When price of a commodity decrease, people buy more quantity of it. This is called extension of demand. On the other hand, if price increases, people buy less quantity. This is known as contraction of demand. ठीक है जी। तलब के फैलने और सुकड़ने की सूरतों में ख़त तलब तो वही रहता है, लिहाजा तलब के फैलने सुकड़ने को ख़त के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हम वाज़िया करते हैं। इसे लिए से ख़त तलब पर हरकत का नाम यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर दिया जाता है। अब आपको टेबल से इसकी वजाहत पेश करते हैं। देखें टेबल जो है, देखें यहाँ चीनी की कीमत 25 है, डिमांड 2 है, प्राइस 20 होगी, डिमांड 4, 15 पे 6, 10 पे 8, 5 पे 10। अब आप इसके ऊपर ज़रा गौर करें, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है डिमांड में इजाफा हो रहा है। ये क्या हुआ, इसे कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। अब आप नीचे से ऊपर जाएं, कीमत जो है वो 5 और डिमांड 10, 10 पे 8, 15 पे 6, 20 पे 4 और 25 प्राइस पर डिमांड 2 है। अब आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे प्राइस में इजाफा हो रहा है और डिमांड में कमी वाक़या हो रही है, ये होगा आपका कंट्रैक्शन इन डिमांड यानी तलब का सुकड़ना। अच्छा, ये देखें यही टेबल है। अब टेबल से मैं शक्ल भी बनाऊंगी, उसमें भी आपकी वजाहत करती हूँ। यही टेबल मैंने इधर बनाया हुआ है। यहाँ पे जब प्राइस जो है वो कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है जी, ये है आपका तीर का निशान, इधर को लगेगा। ठीक है, ये है आपकी एक्सटेंशन, तलब का फैलना। अब आप जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिमांड में कमी वाक़या हो रही है, तीर का निशान लगेगा इधर, ये होता है कंट्रैक्शन, तलब का सुकड़ना। ठीक है, ये आपको पेपर में इसी तरह से आपने निशान लगा के भी बताना है, आपको पता होना चाहिए। अब हम चूँकि बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड के फैलने और सुकड़ने की, ए पार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसी की हम शक्ल बना के मज़ीद वजाहत करते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है, फैलना और सुकड़ना आपका डिमांड का किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है। ये देखें हम शक्ल बनाएंगे,
ओ वाई पे हम प्राइस को लेंगे और ओ एक्स पे हम जो है वो डिमांड को लेंगे। ये खत बना रहे हैं, ये देखिए प्राइस है आपकी 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25। डिमांड है आपकी, यहाँ पे आप इसमें देख भी रहे होंगे टेबल यही वैल्यूज़ ले रही हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 और 10। आपकी प्राइस 25 है तो आपकी जो डिमांड है 2 है। अच्छा जी, 20 पे आपकी 4 है, 15 पे आपकी 6 है, 10 पे आपकी 8 है और 5 पे आपकी जो है ये 10 है। ठीक है जी, अब आप ये पॉइंट्स को मिला दें, डिमांड और प्राइस के जो ये वाले निकात बने हैं इन्हें आप मिलाएं। ये जो आपका ख़त बनेगा ये देखें, ये बना डी डिमांड का ख़त। अब आप इसके ऊपर नोट करें कैसे, ये देखें प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड में इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, ये इधर को लगेगा तीर का निशान, ये है आपकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आपकी डिमांड जो है ये फैल रही है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखें, जैसे जैसे प्राइस कम होगी ये आपकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई तलब फैल गई। अब ऊपर नीचे से ऊपर जाएं, प्राइस आपकी बढ़ेगी और डिमांड आपकी जो है वो कम होगी। ठीक है जी, तो उस सूरत में ये वाला ख़त बनेगा कंट्रैक्शन इन डिमांड। ये तीर का निशान इधर को बनेगा। ठीक है जी, ये आपने पेपर में इसी तरह से शो करना है, तलब का फैलना सिकुड़ना किस तरह से होता है। ये ख़त क्या शो कर रहा है, ये ख़त क्या शो कर रहा है कि बायर मूव्स अप और डाउन द सेम कर्व, एक ही कर्व पे ऊपर नीचे ख़रीदार जो है गाहक जो है वो हरकत कर रहा है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में राय का इजहार कीजिए। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट बी करेंगे, उस पर बात करेंगे राइज एंड फॉल इन डिमांड के तलब का बढ़ना और घटना क्या होता है और डिमांड का कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।